हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लॉक में एंगल पढ़ेंगे। ओके, देखो 1 नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। और ये पूरा का पूरा क्लॉक कितने डिग्री का होता है? तो कंप्लीट क्लॉक आपका होता है 360 डिग्री का। अगर आपको मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो आप क्या करोगे? एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में इन दोनों को रखोगे। मीन्स कि अगर आप मिनट हैंड को 12 में रखते हो तो आवर हैंड को आपको किस में रखना है? 1 में रखना है। ओके, देखो ये पूरा कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। इस नंबर से इस नंबर में भी 30, मतलब ये सभी जी ये 1 नंबर के डिस्टेंस पे है ना, इन सभी पे कितने कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 30 डिग्री का एंगल होता है। और इनके बीच में ये जो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में ये जो 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता है, इनमें 5 डिग्री का होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। ये कितने डिग्री के एंगल होते हैं? तो यहाँ पे ये 5 डिग्री के एंगल होते हैं। मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि क्लॉक में आपको मिनट हैंड किस में दे दिया? यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना। और आवर हैंड को आपको किस में दे दिया? यहाँ पे दे दिया। और आपको पता करना रहता है कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप 5 की काउंटिंग से इसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे दे रहा है तो मीन्स कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? तो 10 डिग्री का। तो याद रखना, इनके बीच में ये जो 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है, तो कितने कितने डिग्री के होते हैं? ये 5 डिग्री के होते हैं। और ये पूरा का पूरा एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो ये मतलब कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? तो ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अब आप आसानी से एंगल निकाल सकते हो। अगर आपको 90 निकालना है तो कितना होना चाहिए? 30 इंटू 3, 30 इंटू 3, मतलब कि 30 के 3 डिस्टेंस वाला चाहिए। मतलब 1 2 3, 3 डिस्टेंस आप कहीं पे भी कर देना, 3 डिस्टेंस आप कहीं पे भी कर देना तो आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर एक हैंड आपकी 10 पे है तो दूसरी 3 डिस्टेंस में होनी चाहिए। जैसे 1 2 3, तो अगर एक 10 में है तो दूसरे को आप किस में रखना? 7 में, ताकि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो? 3 का डिस्टेंस हो। क्यों? क्योंकि 1 डिस्टेंस का मीन्स होता है 30 डिग्री, तो 3 डिस्टेंस का मीन्स कितना हो जाएगा? 33 जा 90 डिग्री। ठीक, अगर आपको क्लॉक में 60 डिग्री का चाहिए, है ना, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 60 डिग्री चाहिए, तो आप क्या करोगे 60 डिग्री के लिए? क्योंकि 1 डिस्टेंस का मीन्स होता है 30, तो 60 के लिए क्या करोगे? 2 लोगे, है ना, 1 और 2, कितना लोगे? 2, क्योंकि 30 कितना हो जाएगा? 30 इसका 30 इसका 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, तो अब आप इजली क्लॉक में एंगल फाइंड कर सकते हो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।